जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तक का क्रमांक 3 से लिया है और आज का यह जो प्रसंग है वो बुंदेलखंड वालों के लिए बहुत ही उत्साहजनक प्रसंग है। आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि आचार्य भगवंत ने बुंदेलखंड के लिए ऐसा क्या कहा कि जिसे सुनकर हम सबको प्रफुल्लित महसूस करना चाहिए। तो दोस्तों, बात सन 2005 बीना 12 सागर मध्य प्रदेश की है। बात 15 सितंबर की है जब उत्तम त्याग धर्म के दिन आचार्य भगवंत के प्रवचन के पूर्व एक सज्जन ने दान के बारे में अपनी बात रखते हुए हास्य शैली में कहा कि बुंदेलखंड के लोग बड़े कंजूस होते हैं, ये दान नहीं देते। और दोस्तों, यह सुनकर आचार्य भगवंत मन ही मन मुस्कुराने लगे और मंद मंद मुस्कान मानो उनके चेहरे में फैल सी गई और ऐसा लगा मानो आचार्य भगवंत कुछ कहने ही वाले हैं और जिसे देखकर सभा में बैठे सभी श्रद्धालुगण हंसने लगे। अब जब प्रवचन शुरू हुए और आचार्य भगवंत के पास माइक आया तब गुरुदेव बहुत सहज ही बोले, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि ये बुंदेलखंड के लोग धन का त्याग नहीं करते। और दोस्तों, यह पंक्ति कहते कहते आचार्य भगवंत मंचासीन सभी मुनिराजों की ओर हाथ का इशारे करते हुए बोले, देखो बुंदेलखंड वालों ने हमें चेतन धन दिया है, इतनी बड़ी दुकान है और आप कह रहे थे कि ये दान नहीं करते। अरे ये बुंदेलखंड के श्रावक जड़ का नहीं चेतन धन का दान करते हैं। यहाँ हमारी अच्छी दुकान चलती है, इसलिए तो हमसे बुंदेलखंड छोड़ा नहीं जाता। दोस्तों, उपरोक्त पंक्ति को समझाते हुए आचार्य भगवंत ने कहा कि कुछ ऐसी जमीन होती है जहां वर्षा होने के पूर्व ही किसान बीज बो देते हैं और फसल खड़ी हो जाती है। अरे बुंदेलखंड भी एक ऐसा ही स्थान है। हमें यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर भी उर्वरक शक्ति इतनी है कि सभी संस्कारित रहते हैं। अच्छे प्रशिक्षित होकर भी वैराग्य इन लोगों में इतना दृढ़ था कि इन मुनिगणों को एलक नहीं छुल्लक नहीं सीधे मुनि महाराज बनना है। और ब्रह्मचारियों की महाराजों की संख्या जो है वह बढ़ती चली गई और अभी कितने वेटिंग लिस्ट में है यह भी हमें पता नहीं। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे जाएं? आप ही बताओ। अब तो दुकान जम सी गई है और दुकान पर ना बैठे तो भी दुकान चल रही है। भैया, रत्न तो खान में रहते हैं, उसमें मिट्टी हटाने का काम हम करते हैं। और दोस्तों, इसी पंक्ति को आगे कहते हुए आचार्य भगवंत बहुत ही सहज और बहुत मुस्कुराकर बोले, खूब भगवान की प्रभावना होती है। अरे भगवान की प्रभावना क्या, होनहार भगवान को तैयार करना ही भगवान की प्रभावना है। दोस्तों, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवंत जगत आराध्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आचार्य भगवंत के इन पंक्तियों में यह बहुत ही अच्छे से सिद्ध होता है कि आचार्य भगवंत बुंदेलखंड प्रवासियों के लिए कितना आशीर्वाद लुटाते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे आचार्य भगवंत के कुछ नए और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक गुरु भक्ति में लीन रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।